राधे राधे सभी को। हम दर्शन करने चल रहे हैं सोबरी ऋषि आश्रम और सोबरी कुंड के। परिक्रमा मार्ग में ऋषि गौतम आश्रम के ठीक बाजू से जो रोड गई हुई है वो जाती है सोबरी ऋषि आश्रम। श्रीमद् भागवतम वर्णित सोबरी ऋषि कथा। शौभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे, जल को स्तंभित करके। महाराज शौभरी जी ने देखा कि एक मछली से क्रीड़ा कर रहा है, मैथुन सुख। उनके हृदय में आया कि ये मैथुन में तो सुख है, तभी तो एक छोटा सा जीव इतना आनंदित हो रहा है, तो मुझे ये सुख चाहिए। महान तपस्या के धनी शौभरी जी के मन में विवाह करने की इच्छा जग उठी। सीधे राजा मानधाता के पास गए। महल में 50 राजकुमारियां थी। कहा कि ये भिक्षा में मुझे दो, मैं ब्याह करूंगा। अब बड़ी समस्या, शरीर से गंध आ रही, मछली जैसी जल में समाधित हड्डी हड्डी दिखाई दे रही, कौन राजकुमारी इनको पसंद करेगी? तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण आपको जो कन्या पसंद कर ले उसे स्वीकार कर लो। शौभरी जी ने राजा मानधाता का अभिप्राय समझा कि तुम मुझे बूढ़े समझकर, कुरूप समझकर ऐसा बोले हो ना, झुलियां पड़ गई, बाल पक गए, सिर कंपायमान है, तो सोच रहे होगे कि शौभरी को कौन वरण करेगा। तो अब मैं ऐसा रूप धारण करूंगा कि तुम्हारी 50 की 50 झगड़ा करके हमसे ब्याह करेंगे। राजा से कहा तुम आदेश दो अपनी राजकुमारियों को कि शौभरी महल में पधार रहे हैं, जो पसंद करे वरण कर ले पति के रूप में। ऐसा सुंदर रूप संकल्प से बना तपस्वी महापुरुषों के लिए क्या दुर्लभ। ऐसा रूप की देवांगनाएं लालायित हो जाएं। शौभरी जी ने अंतापुर में प्रवेश किया और वहां राजा का दूत पहले ही बोला कि राजकुमारियों, परम तपस्वी शौभरी जी पधार रहे हैं, जो पति रूप में वरण करना चाहे वो वरण कर लें। फिर तो 50 कन्या दौड़ पड़ी शौभरी जी के रूप को देखकर, इतना सुंदर रूप, सबने अपना पति बना लिया। शौभरी जी ने कहा चिंता 50 चलो, 50 के साथ ब्याह करेंगे। अब वो कन्याएं तो बहुत सुखी हो गई, इतने सामर्थ्यशाली महात्मा पति के रूप में प्राप्त हुई हैं। एक दूसरे से कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी तुम्हारे योग्य नहीं मेरे योग्य हैं। ऋग्वेदी शौभरी जी ने कहा 50 के योग्य, चलो। और अपनी तपस्या के प्रभाव से नई सृष्टि की, महल, उपवन, नगर, सबकी रचना यमुना किनारे की। सौगंधिक पुष्पों के बगीचे परिपूर्ण, कमलों से सरोवर, बगीचों में बहुत सुंदर सुंदर स्थान, महल, बहुमूल्य सैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, सुस्वादु भोजन, पुष्पमाला, दास दासियां सब प्रकट कर दी तपस्या से। जैसे राजा की बिरदावली का बखान करते हैं श्रुतमागध बद्दीजन, वैसे ही पूरा सब वैभव। जब 50 से ब्याह करके चल रहे थे तो मानधाता को लग रहा था कि भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। तो कहा कल यमुना किनारे आ जाना। तो सप्त द्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता जी ने जब शौभरी जी के तप का प्रभाव देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उनके पास भी वो भोग सामग्री नहीं थी जो शौभरी जी के पास थी। तपस्या, उनका यह गर्व जाता रहा कि मैं सार्वभौम सम्राट हूं। शौभरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए, अपने निरोग इंद्रियों से विषयों का सेवन किया। 50 राजकुमारियां, वैभव, सब सुख। ऋग्वेदाचार्य शौभरी जी एक दिन यमुना जी के तट पर बैठे और विचार किया कि अरे एक क्षण का कुसंग, मछली के एक क्षण के कुसंग से मेरी ये स्थिति हो गई कि मैंने सारी तपस्या खो दी केवल भोगों के लिए। अरे मैं तो बड़ा तपस्वी संयमी था, ये मुझसे चूक कैसे हो गई? ये मेरा आधा पतन तो देखो। मैं दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रख रहा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। नहीं, शौभरी जी कह रहे हैं कि हमारी दुर्दशा देख लो। विघ्न से बचने के लिए जल को स्तंभित करके भजन कर रहे थे, वही विघ्न पड़ गया। इसलिए मैं पहले एकांत में अकेले तपस्या में संलग्न था। मछली की मैथुन क्रीड़ा देखकर 50 विवाह किए, फिर संतान से 5000 हो गई। कहां अकेला, कहां 5000 के बीच में। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया।